नेशनल न्यूज बन गई थी। एक तो क्योंकि लड़कियां फिर भी शराब पीने के बाद गाड़ी नहीं चलाती हैं। ओह माय लव, थार देखना क्या लग रही है यार। मतलब जो उनका पुलिस कैप्टन है, या नहीं हमारे में कैप्टन नहीं, हमारे में क्या बोलते हैं, स्कॉर्पियो अगर काले रंग की है तो उसे बोलते हैं स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो अगर व्हाइट कलर की है तो उसे बोलते हैं स्कॉर्पियो। मैं सीधा कर दूंगा सबको यातायात नियमों के मामले में। केकड़े साइड कर ले इसे। तो यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है कि सर एक एक्सीडेंट हो गया है, जानता है मेरा बाप कौन है। स्क्रीन लगी होती है, कैमरा लाइव फीड दिखा रहा होता है स्क्रीन पे, सॉफ्टवेयर डला हुआ है पहले से, जहाँ किसी ने नियम तोड़ा टक से उसका चालान ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्या पुलिस वाले का मन नहीं करता होगा मैं अपनी बीवी के साथ डेट पे जाऊं? मैं ना पूरा इंडिया घूम चुका हूं एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में मैंने सुना है कि वहां पे शायद मणिपुर में कि असम में लोग यातायात नियमों का बड़ा पालन करते हैं, बट अभी तक मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अदरवाइज मेनलैंड के मैं लगभग हर स्टेट में गाड़ी चला चुका हूं। सिर्फ और सिर्फ केरला एक ऐसा स्टेट है जहां पे लोग यातायात नियमों का पालन करते हैं और दूसरे ड्राइवर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। अदरवाइज इंक्लूडिंग उत्तराखंड, भाई कोई यातायात नियमों की रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई मतलब दूसरे को ब्रेक नहीं मारता दूसरे के लिए, कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता। अब जैसे ये रिक्शे वाला अंकल है, इनको सड़क क्रॉस करनी है, कोई इनके लिए गाड़ी नहीं रोक रहा, मैं रोक देता हूँ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, टाइम देखते रहना, मैं वीडियो एडिट नहीं कर रहा हूँ, कट नहीं मारूंगा इसमें। है कितनी देर लगी मुझे? मुश्किल से 2 या 3 सेकंड्स, राइट। अब अगर मैं जबरदस्ती घुसाने की कोशिश करता, भगवान ना करे खुदा ना खास्ता वो अंकल के रिक्शे पे लग जाती, मेरी गाड़ी का भी नुकसान होता, अंकल का भी नुकसान होता। मेहनती आदमी बेचारा इतनी धूप में लेबर का काम कर रहा है और हम उसको रिस्पेक्ट ना देके उसके लिए रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। वो खड़ा वेट कर रहा है, 4-5 गाड़ियां निकल गई, कोई रुक नहीं रहा उसके लिए। 2 सेकेंड अगर आप किसी के लिए ब्रेकें मार दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देहरादून की लगभग हर कॉफी शॉप में आपका भाई कॉफी पी चुका है, और कुछ बहुत महंगी हैं, कुछ एवरेज हैं, कुछ सस्ती हैं, बट एक ये है NBC है कि N2C है, NBC है। इसकी कॉफ़ी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। 130 या 140 रुपए के आसपास की कॉफ़ी है। रुक जाना भाई जी, स्कोडा वाले भाई जी, रास्ता दे देना, थैंक यू। जर्मन गाड़ी वाले पढ़े लिखे होते हैं जनरली। ये है कॉफ़ी शॉप। अब लेते हैं यहाँ से कैपेचिनो और फिर चलते हैं आगे को। कॉफ़ी ले ली आपके भाई ने, और अगर मैं आपको कॉफ़ी दिखाऊं, लेट मी टर्न द कैमरा। सॉरी हाँ, मेरी कैमरा स्किल्स ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट मेरी ज़ुबान बहुत लंबी है, तो मैं आपको एंटरटेन तो पूरा कर सकता हूँ, बट थोड़ा सा एडिटिंग में आप लोग एडजस्ट कर लेना है। ये है जी कॉफ़ी, और ये आप ब्रांड देख लो। अगर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे आना है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है जेब में, क्योंकि स्टारबक्स वाले तो लूट लेंगे आपको। स्टारबक्स में कॉफ़ी पीने का मतलब उतने पैसे देने पड़ेंगे जितने ओयो में लगते हैं। तो आप यहाँ आ सकते हो। ये लोग मेरे ख्याल से 129 रुपये या 139 रुपये की कॉफ़ी बेचते हैं, और कॉफ़ी का रेट जो टेस्ट है वो क्वाइट ओके है, मतलब बहुत अच्छा नहीं कहूँगा मैं, और ख़राब नहीं है, बढ़िया टेस्ट है, पीने लायक कॉफ़ी है। प्लस इनके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ख़रीद सकते हो, जैसे ब्राउनीज़, चीज़ केक, कोल्ड कॉफ़ी और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मैं तो क्लासिक कैपेचिनो वाला आदमी हूँ, मुझे तो वही पसंद है। अब आ गया ONGC चौक। तो ये है वो फेमस ONGC चौक। फेमस क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि रिसेंटली 3 या 4 डेडली एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पे। एक तो वो इनोवा वाला एक्सीडेंट जिसमें वो ट्रक के कंटेनर पे जाके गाड़ी बजी थी, 4 या 5 बच्चे थे उसमें, स्टूडेंट्स थे जिनकी डेथ हुई थी, तो वो तो मतलब नेशनल न्यूज बन गई थी। एक तो वो, उसके बाद एक I-20 ठुकी यहाँ पर, उसके बाद एक होंडा सिटी ठुकी यहाँ पर। बैक टू बैक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। रीजन, ये बिल्कुल सीधी सड़क है, लोग जो है यहाँ पे गाड़ी दौड़ाते हैं, और जब आपके दिमाग पे थोड़ा सा अल्कोहल चढ़ा हुआ होता है तो आप गाड़ी पर काबू नहीं कर पाते हो। अगर आप लोगों के बच्चे मतलब 16 साल 17 साल, स्पेशली लौंडे, क्योंकि लड़कियां फिर भी शराब पीने के बाद गाड़ी नहीं चलाती हैं जहां तक मुझे पता है, बाकी ये तो कह नहीं सकते, बट लौंडों का बिल्कुल क्लियर होता है कि दारू पी तो गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। अभी दिखाने लायक कंटेंट था वैसे आपको। एक आदमी ने एकदम ब्रेकें मार दी बिल्कुल आगे बिना देखे। एनीवेज, मेरा मानना ये है कि अगर आपके बच्चे इस एज में हैं, जैसे 16 साल से लेके 22-23 साल तक, तो हो सकता है उनका ब्रेकअप हुआ हो सकता है वो अभी अभी नए नए कूल बन रहे हों,
जब 5 लौंडे बैठ के दारू पी रहे हों और उसमें एक लौंडा दारू नहीं पी रहा हो तो उसका बड़ा मजाक बनता है उन लड़कों के ग्रुप में। जैसे कि मैं हूँ, मुझे दारू पीना कम पसंद है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं दारू नहीं पीता, मैं कोई संत महात्मा हूँ, ऐसा नहीं है। अल्कोहल मैं भी पीता हूँ, बट मैं अल्कोहल पी के गाड़ी नहीं चलाता, ये मेरा उसूल है। उसके पीछे एक रीज़न है, कभी अलग से सुनाऊंगा, बट ये मेरा उसूल है। दूसरा, मुझे बहुत ज़्यादा शराब पी के ना मेरे को ना एक्चुअली मेरे को इतना नशा चाहिए होता है कि मैं ना कैसे समझाऊं कि मैं ना आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाऊं। आउट ऑफ कंट्रोल से समझ रहे हैं आप? मैं एक तो पहले ही कॉमेडी हूँ मतलब YouTube पे भी लोग मुझे लिखते हैं यू आर अ जोकर, तो एक तो मैं वैसे ही जोकर हूँ, और अगर मैं पी के फैल गया तो मैं ऐसा कार्टून बन जाता हूँ ना, थोड़ा सा फेमस हो जाऊंगा ना, फिर मैं 1-2 वीडियोस डालूंगा। मेरी बहुत पुरानी वीडियोस हैं जो मेरे दोस्तों ने रिकॉर्ड करी है कि मैं शराब पीने के बाद कितना बड़ा वाला बन जाता हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा ना शराब पीने के बाद मेरा ऐसा हाल हो जाए कि लोग मुझ पे उस वजह से हंसे कि साला शराबी क्या हरकतें कर रहा है। एनीवेज, तो मेरा सिर्फ अपने मम्मी पापा की एज के लोगों से ये अनुरोध है कि जब आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए उत्तराखंड भेजते हो ना, और जब आप उन्हें उनके अकाउंट में पैसे डालते हो और जब आप उन्हें गाड़ियाँ देते हो, तो भोले बाबा आप पे कृपा रखें, आपके बच्चे सेफ रहें, मैं ऐसी दुआ करता हूँ। लेकिन आप लोग उन पे ना नज़र भी रखो यार समहाउ। और नज़र रखने से ना मतलब आप रोक नहीं पाओगे उनको शराब पीने से। उनको ना कल्चरली मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ गए ना। वो कहाँ लगाइए ब्रो गाड़ी, निकलेगी नहीं निकलेगी। थैंक यू मेरे भाई। ये बुलेट वाले लौंडों ने मेरी थोड़ी सी हेल्प करी गाड़ी निकालने में। ये है कूल बॉयज, इन लौंडों की बात कर रहा हूं मैं। बट आई होप ये लोग यातायात नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि तो उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था तो कई बारी ना मुझे हंसी आती है कि बंदे कूल तो होते हैं लेकिन यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, यंग खून है, जवान ब्लड है, खोलेगा ही। लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है कि यार अपनी जान मत लो। अब जैसे ये जा रहे हैं, देखो ये 3 ये भाड़े की स्कूटी है, हेलमेट हाथ में पकड़ा हुआ है भाई ने, क्योंकि इसकी कोहनी जो है वो इसके सर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिमाग कोहनी में है ना इसका, तो ये अपनी कोहनी बचा रहा है कि अगर एक्सीडेंट हो, सर फट जाए कोई बात नहीं, क्योंकि दिमाग तो कोहनी में है, तो कोहनी नहीं टूटनी चाहिए, इसलिए भाई ने कोहनी में हेलमेट पकड़ा हुआ है। अब आप देखो, ये है हमारा बैकग्राउंड में ऑफरोडिंग ट्रैक। मैडम आ रही है, मैडम को रास्ता दे दो। जब आप किसी महिला को गाड़ी चलाते हुए देखो या किसी बुजुर्ग व्यक्ति को गाड़ी चलाते हुए देखो तो प्लीज़ उनको रास्ता दो, क्योंकि वो थोड़े से डर जाते हैं कई बारी। तो कोशिश करो कि उनको डराओ मत, उनको पहले ही रास्ता दे दो, क्योंकि यार बेचारे बुजुर्ग हैं, ऊपर से अगर लेडी है तो लेडीज़ लोग बड़ी मुश्किल से गाड़ी सीखते हैं भाई। बहुत मुश्किल होता है लेडीज़ लोग के लिए गाड़ी सीखना, पता है। हम लोग मजाक तो उड़ा देते हैं लेडीज़ का, वुमेंस वाला लेकिन एक्चुअल में जो वुमेंस गाड़ी चला लेती हैं ना, वो वुमेंस नहीं होती, वो देवियाँ होती हैं, देवियाँ। गाड़ी चलाना मतलब वुमेंस के लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मेहनत करती हैं वो लोग गाड़ी सीखने के लिए, और यातायात नियमों का पालन भी करती हैं, सबसे बड़ी बात। तो महिलाओं को और बुजुर्गों को हमेशा रास्ता दें, और वैसे तो मैं कहता हूँ सभी को रास्ता दें, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। 2, 4, 5 सेकंड आप डिले हो जाओगे, कोई आफत नहीं आ जाएगी आपको। ओह माय लव, थार देखना क्या लग रही है यार, ओह नाइस। तू बनी ही इन सड़कों के लिए है ब्रो, तुझे बेकार में हाईवे पे दौड़ाते हैं, फिर एक्सीडेंट कर देते हैं। थार खरीद रहे हो तो यहाँ चलाओ ऑफ रोडिंग में भाई, 4x4 लगा के। थार बनी ही इन कामों के लिए है। ये आ गई देखो एक और बड़ी बहन, बिग डैडी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो अगर काले रंग की है तो उसे बोलते हैं स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो अगर व्हाइट कलर की है तो उसे बोलते हैं स्कॉर्पियो। ये एक्टिवा देखिए आपने, अभी ओवरटेक करेगा, देखना मैं स्लो करता हूँ इसके लिए। अभी लेफ्ट साइड से निकलेगा, देखना ये ना कपल है ये देखो। मैं नंबर भी हाइड नहीं करता हूँ इसीलिए। UK07DW6370 एक्टिवा का नंबर है। इस भाई ने क्या किया,
सामने से आने वाले रास्ते पर रेड लाइट थी, ठीक है, 60 सेकंड की रेड लाइट है वो, तो भाई से 60 सेकंड वेट नहीं हुआ। इसने क्या किया, ये पहले लेफ्ट वाली रोड पे गया, उसके बाद लेफ्ट वाली रोड में इसने रूल ब्रेक किया, मतलब यातायात नियमों का उल्लंघन किया, वहां से घुमा के फिर ये लेफ्ट टर्न लेकर, लेफ्ट जाने वाले रास्ते से लेफ्ट टर्न लेकर सीधा निकल गया। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे ना। मतलब इसने एक तरह से रेड लाइट जंप करी, इसने सिर्फ 60 सेकंड का वेट नहीं किया, साथ में बंदी भी बिठा रखी है। और ये वही रोड है ONGC वाला रोड, जहां पे धपाधप एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। पता नहीं किस बात की जल्दी है, कौन सी आग बुझाने जा रहा है 108 है जैसे तू, कमाल है यार। पता नहीं किस बात की जल्दी है लोगों को यार, जान की कोई कीमत ही नहीं है, ना खुद की ना दूसरे की। बंदी बिठा रखी है तूने, अभी सामने से अगर मैं तेज आ रहा होता, मेरी ब्रेकें ना लगती किसी कारणवश, या मान लो मैंने शराब पी रखी होती, ठोक दिया था मैंने इसको, खुद भी मरता, मेरे लिए भी मुसीबत हो जाता, बंदी और मारता साथ में। अजीब लोग हैं यार, पता नहीं किस बात की आग बुझाने की जल्दी रहती है इन लोगों को। थोड़ा पेशेंस रख लो भाई गाड़ी चलाने के लिए। जिस ड्राइवर में पेशेंस नहीं होते ना, ही शुड नॉट गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस। अब ये देखो दोनों केकड़े, साइड कर ले इसे, नॉनसेंस, बिना हेलमेट के चला हुआ, टेढ़ी होके यहाँ देख रहा वहां देख रहा। मैं क्या बोलता हूँ, मेरे को ना 2 महीने के लिए भल्लाल देव वाला रथ नहीं था, भलो बाहुबली 2 में इसके आगे वो चक्के लगे हुए थे, वो दे दो 2 महीने के लिए। मैं सीधा कर दूंगा सबको यातायात नियमों के मामले में, सबको लाइन पे ले आऊंगा मैं 2 महीने में। क्योंकि ये देखो, एक और केकड़ा दिखाता हूँ आपको, ये देखो, इसको देखो, दिख रहा है ये, मुश्किल से मुश्किल 15 साल का लड़का था ये, इसके पास लाइसेंस भी नहीं होगा, बुलेट लेके चला है और हुडी पहन रखा है, लेकिन हेलमेट नहीं पहना है। अब यहाँ मैं कैमरा अपनी तरफ कर देता हूँ, एक्चुअली ये मिलिट्री एरिया है, ये देखकर आप क्या ही करोगे ना, मिलिट्री एरिया क्यों दिखाऊँ मैं आपको। मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा था कि कुछ लोगों को ना ये सीट बेल्ट, मेरे भी कुछ दोस्त हैं ऐसे, जब मैं उन्हें बोलता हूँ सीट बेल्ट पहनने के लिए तो वो ना मुंह बना लेते हैं, सीट बेल्ट नहीं है, सीट बेल्ट क्यों पहननी है, लोकल ही तो जा रहे हैं, है ना, जैसे यहीं तो जा रहे हैं यार, यहाँ तो पुलिस भी नहीं होती, यहाँ क्यों सीट बेल्ट पहननी है। अरे यार, सीट बेल्ट, ये हेलमेट पुलिस के लिए थोड़ी है ब्रो, ये सीट बेल्ट और ये हेलमेट हमारे लिए है। भगवान ना करे आप सही चल रहे हो कि दूसरा बेवकूफ आ जाए सामने से ठोक दे आपको, बेल्ट लगी होगी, कम से कम जान बचने के चांसेस तो हैं। हेलमेट पहना होगा, कम से कम सर तो बच जाएगा, लेकिन नहीं, हेलमेट पहनना, बेल्ट लगाना, ये जो है शान के खिलाफ है लोगों के। पता नहीं क्या, कौन सी शान है ऐसी जो आपकी जान से ज्यादा कीमती है। जाओ जाओ जाओ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे जिंदा रहना है, क्योंकि अभी मेरी गाड़ी के 5 साल बाकी हैं, चला तो लूँ इसे। मिलिट्री एरिया बड़ा मेंटेन्ड होता है भाई, किसी भी शहर का मिलिट्री एरिया हो ना, एकदम मेंटेन्ड होता है, साफ सफाई है, स्ट्रीट लाइटें ठीक ठाक सीधी खड़ी हैं, यू नो, कचरा नहीं पड़ा है, और यहाँ पे घूमती है मिलिट्री पुलिस। मिलिट्री पुलिस का ऐसा खौफ होता है ना लोगों को, क्योंकि जब हमारी सिविलियन पुलिस के साथ क्या होता है, हमारी सिविलियन पुलिस जो है वो संख्या में बहुत कम है एज कम्पेयर टू जनसंख्या, मतलब जितनी हमारे देश की जनसंख्या है उस हिसाब से पुलिस हमारे पास बहुत कम है। प्लस जैसे ये शहर, देहरादून शहर जो है उत्तराखंड की राजधानी है, तो यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो वीआईपी मूवमेंट को भी पुलिस ही हैंडल करती है। ट्रैफिक मैनेजमेंट भी देखना है, क्राइम भी देखना है, और वीआईपी मूवमेंट भी देखनी है, फिर बड़े बड़े नेताओं अधिकारियों को सुरक्षा भी देनी है, मतलब बहुत काम होता है पुलिस के पास। और जितने उनको पुलिस ऑफिसर्स हमें चाहिए, मतलब सारा काम करने के लिए, उतने हमारे पास पुलिस ऑफिसर्स हैं नहीं। अब उस परिस्थिति में क्या होता है, जब हम यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं ना, तो समहाउ कहीं ना कहीं हम पुलिस को परेशान करते हैं अनइंटेंशनली। जैसे ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ना, रात में हर दूसरे दिन एक एक्सीडेंट हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि पुलिस को अच्छा लग रहा है? नहीं, पुलिस के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत पुलिस के लिए है। जिसका एक्सीडेंट हुआ, वो जिसके परिवार का सदस्य की मृत्यु हुई, वो, उसके बाद अगर किसी को परेशानी होती है उन एक्सीडेंट से, तो वो है पुलिस। रात को 2 बजे एक्सीडेंट हुआ, तो अब आप मान के चलो कि उस थाने के उस एरिया का जो बीट कांस्टेबल होगा, जो पेट्रोलिंग पे होगा, उससे लेकर शहर के एसपी तक को रात को 2 बजे फोन गया होगा
कि सर एक एक्सीडेंट हो गया है, इतने लोगों की डेथ हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। सोचो वो लोग जो, मतलब मैं ना इसलिए बात जानता हूँ, मेरे बहुत सारे मित्र हैं पुलिस वाले, ठीक है, मैं उनके लाइफस्टाइल को जब देखता हूँ ना, तो मुझे कई बार लगता है कि यार ये लोग ना बहुत टफ ज़िंदगी है पुलिस की। हाँ मतलब वर्दी पहनना, रॉब होना और यू नो सरकारी नौकरी एंड ऑल, वो चीज़ें हैं, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट व्हेन इट कम्स ड्यूटी, मेरी सैटरडे संडे छुट्टी होती है, मैं अपनी गाड़ी उठाता हूँ, कैंपिंग पे निकल जाता हूँ, ऑफ रोडिंग पे निकल जाता हूँ। ऐसे ही आप में से बहुत से लोग होंगे जिनकी सैटरडे संडे नहीं तो एटलीस्ट एक दिन तो हफ्ते में वीक ऑफ तो सबका होता है। लेकिन मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन बताऊं अगर, तो पुलिस वालों का कोई वीक ऑफ नहीं होता है, पता है, कोई भी वीक ऑफ नहीं होता है। और जब त्यौहार होते हैं, हम त्योहारों पे छुट्टी लेते हैं, हमारे त्योहारों पे छुट्टी होती है ऑटोमेटिकली, होली, दिवाली, दशहरा, भैया दूज, ईद। पुलिस वालों का उस दिन डबल काम होता है। जिस दिन त्योहार होगा ना, उस दिन पुलिस वालों को की डबल शिफ्टें लगती हैं। अब मैं आपको एवरेज एक ट्रैफिक पुलिस का शेड्यूल बताता हूँ क्या होता है। सुबह 8:30-9 बजे जो भी इनका शिफ्ट टाइमिंग होता होगा, अलग अलग होता है, अलग अलग एरिया के हिसाब से। अगर मान लो कोई सुबह 9 बजे अपनी शिफ्ट स्टार्ट कर रहा है, कोई पुलिस ऑफिसर, अपनी ट्रैफिक पुलिस की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रैफिक पुलिस का कोई ऑफिसर अगर अपनी शिफ्ट स्टार्ट कर रहा है सुबह 9 बजे, तो पहले तो रात के 9 बजे तक की उसकी 12 घंटे की तो शिफ्ट है, ठीक है, जिसमें कोई लंच टाइम या प्रोबेशन पीरियड या सर मैं जरा सुट्टा पी के आ रहा हूँ या चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं या पावर नैप ले लेते हैं, ये सब कुछ नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करता पुलिस मैनुअल में ये सब, ठीक है। 12 घंटे की तो शिफ्ट होती है जो ऑन पेपर होती है। उसके अलावा एवरेज कोई भी ट्रैफिक कॉप जो आप चौक पे खड़े हुए उन पुलिस वालों को देखते हो ना, जिनको कई बार आप उल्टा सीधा भी कह देते हो, अगर आप थोड़े से पावरफुल हो या आपके पिताजी थोड़े से पावरफुल हैं, तो होते हैं ना, जानता है मेरा बाप कौन है या मैं खुद कौन हूँ, या आपकी गाड़ी पे किसी क्या बोलते हैं सरकारी कुछ लिखा हुआ है, या आप खुद एक सरकारी महकमे से कुछ अधिकारी हो, या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के कोई बड़े सदस्य हो, तो आप कई बारी उनको डांट देते हो ना। तो एक बारी ना जरा एक दिन, सिर्फ एक दिन मैं बोलूँगा, आप निकाल के देखो, उन पुलिस वालों के साथ बिता के देखो, आपकी जो हेकड़ी है ना वो सारी निकल जाएगी। एवरेज 12 घंटे की तो शिफ्ट होती है, एवरेज नहीं सॉरी, ऑन पेपर 12 घंटे की तो शिफ्ट होती है पहले। उसके बाद एवरेज एक पुलिस कर्मी जो ट्रैफिक कॉप होता है, जो चौक पे खड़ा होकर ट्रैफिक मैनेज कर रहा होता है, वो एवरेज एक दिन में 14 से 14.5 घंटे काम करता है। वर्किंग आवर्स हैं उसके 14.5 से 14 घंटे एवरेज, क्योंकि उनको अपनी शिफ्ट शुरू होने से पहले रिपोर्टिंग करनी होती है, शिफ्ट खत्म होने के बाद रिपोर्टिंग करनी होती है। फिर कई बार जब उनका नेक्स्ट ऑफिसर जिसकी शिफ्ट है, जब तक वो नहीं आएगा तब तक वो अपनी शिफ्ट छोड़ के जा नहीं सकते। फिर बीच में कई 50 तरह के काम होते हैं। अभी कोई वीआईपी मूवमेंट हो गई तो फिर ट्रैफिक को एकदम से इधर वाला ट्रैफिक रोकना है, उधर वाले को जाने देना है, एम्बुलेंस को निकालना है, वीआईपी को निकालना है, स्कूल बस एडजस्ट करनी है, पैदल चलने वालों को समझाना है। फिर जो टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट रास्ता भी उन्हीं से पूछते हैं कि भाई जी मसूरी किधर है, भाई जी सहसधारा किधर है, भाई जी गुच्चू पानी किधर है। तो ना इट्स अ डैम मतलब मुश्किल जॉब यार, मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं आप लोगों को। आप खुद एक दिन ना किसी पुलिस कॉप के साथ बिता के देखो, आपको रियलाइज होएगा कि वो कितनी मुश्किल करते हैं। फिर जब आप उनकी सैलरी सुनोगे, अब मैं बोल नहीं रहा उनकी सैलरी, सबको पता है पुलिस कांस्टेबल्स की सैलरी कितनी होती है, बट भाई जितनी सैलरी में वो काम कर रहा है ना बंदा, तुम उतनी सैलरी में ना हफ्ते के 4 दिन भी काम नहीं करोगे। और वो 7 के 7 दिन काम करता है बिना वीक ऑफ्स के। उनको छुट्टी मांगने के लिए ना पता नहीं कहाँ कहाँ तक वो करनी पड़ती हैं। और अगर वो उनकी किस्मत होती है कि अगर उनका जो बॉस है, मतलब जो उनका पुलिस कैप्टन है, या नहीं हमारे में कैप्टन नहीं, हमारे में क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से एसएचओ ही बोलते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ के अंडर होते हैं सारे कांस्टेबल्स ना। तो जो उनका बॉस है, बॉस ले लेते हैं, उनका बॉस जो है, अगर उनका बॉस अच्छा है नेचर वाइज, तो उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी बेटर हो सकती है कि उनको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर उनका बॉस बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट, बिल्कुल फौजी टाइप का पुलिस वाला हुआ, तो आप मान के चलो भाई, पुलिस वालों के पास ना तो अपने बीवी बच्चों के लिए टाइम होता है, ना अपने पर्सनल ज़िंदगी के लिए टाइम होता है, ना अपनी गर्लफ्रेंड के लिए टाइम होता है, ना अपने माँ बाप के लिए टाइम होता है। ये लोग बहुत मुश्किल से अपनी शिफ्ट्स करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, और बहुत कम सैलरी में करते हैं। पता है जो गोरे मुल्क है ना, मैं अगर रशिया की बात करूं, मैं
अमेरिका की बात करूं, मैं इंग्लैंड की बात करूं, मैं जर्मनी की बात करूं, उन देशों में जो पुलिस ऑफिसर्स की सैलरी होती है और जो उनका लाइफस्टाइल होता है ना, वो बहुत स्मूथ होता है। पता है, बहुत अच्छी सैलरी होती है उन लोगों की। वो ऐसे चौक पे खड़े होके ट्रैफिक मैनेज नहीं कर रहे होते पुलिस वाले। ठीक है, मैं ना जरा कैमरा घुमा के आपको पहले दिखाऊं, आपको चौक पे खड़े हुए दिख जाएंगे पुलिस ऑफिसर्स। ये सामने दिलाराम चौक है और वो सामने देखो पुलिस की बाइक्स खड़ी हैं, और वो वहाँ राइट साइड में, पता नहीं आपको दिखा कि नहीं दिखा, वो राइट साइड में ट्रैफिक मैनेज कर रहा है बंदा, मतलब कॉप, पुलिस कॉप, जिनको आसान भाषा में आप कभी कभी मामे भी बोल देते हो, मैं भी बोल देता हूँ मजाक मजाक में। तो ये लोग ना यार बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेहनत से, बहुत डिफिकल्टी से काम करते हैं। तो अगर हम यातायात नियमों का पालन करेंगे ना, तो समहाउ हम पुलिस की हेल्प करेंगे। पता है, आप मानो, अगर आप ये मानो, अगर हर आदमी सीट बेल्ट लगा के चल रहा है, हर आदमी हेलमेट पहन रहा है, हर व्यक्ति रूल ब्रेक नहीं कर रहा है, लेन फॉलो कर रहा है, इंडिकेटर दे के साइड चेंज कर रहा है, अगर कोने में खड़ी कर रहा है तो हज़ार्ड लाइट जला रहा है, मतलब कुल मिला के यातायात नियमों का पालन कर रहा है, तो पुलिस का कितना काम कम हो जाएगा। आप सोचो, वो बंदा जो पूरा दिन बैठ के इधर ऐसे ट्रैफिक रोका, फिर इधर वालों को जाने के लिए कहा, फिर इधर वालों को जाने के लिए कहा, फिर दिन में लोगों को डांट रहा है, अबे भाई इधर से मत करो, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े मत हो, पैदल वाले रास्ता पूछ रहे हैं। सोचो उस बंदे की लाइफ में कितना रिलैक्स हो जाएगा। वो आराम से अपने केबिन में बैठेगा या अपनी गाड़ी में एसी चला के बैठेगा, जैसे गोरे मुल्कों की पुलिस होती है। गोरे मुल्कों में यही होता है। वहाँ पे क्या होता है, हर चीज़ का कैमरा लगा रखा है उन्होंने। पुलिस वालों को चौक पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं होती। पुलिस वाले आराम से अपनी पीसीआर में बैठे होते हैं। उनकी यहाँ जहाँ पे हमारे डैशबोर्ड होता है, ये यहाँ पे उनकी स्क्रीन लगी होती है, कैमरा लाइव फीड दिखा रहा होता है स्क्रीन पे, सॉफ्टवेयर डला हुआ है पहले से, जहाँ किसी ने नियम तोड़ा टक से उसका चालान ऑटोमेटिकली हो जाएगा। प्लस अगर पुलिस को कोई गाड़ी सस्पिशियस लगती है या उस गाड़ी को अरेस्ट, रोकना है, चेक करना है, जो भी करना है अपने हिसाब से, तो वो अपने कंप्यूटर में ही सारा डेटा निकाल लेते हैं। 2 मिनट में सॉफ्टवेयर उनको जो है रास्ता कैलकुलेट करके दे देता है कि ये गाड़ी इस कैमरे के नीचे से इतने बजे निकली थी। वो तुरंत अपने वायरलेस पे चेक करते हैं कि नियर बाई कौन सी पीसीआर खड़ी है, टक से नियर बाई वाली पीसीआर जो है उस गाड़ी को रोक लेगी। तो पुलिस का कितना काम कम हो जाता है वहाँ पे। एक तो पुलिस ऑफिसर्स कम चाहिए हमें, तो जो बचे हुए पुलिस ऑफिसर्स हैं वो और कामों में लगाए जा सकते हैं, राइट। क्राइम देख सकते हैं और वीआईपी ड्यूटीज मैनेज कर सकते हैं, या 50 काम होते हैं पुलिस के पास करने के लिए यार, वो सब ये सब काम कर सकते हैं। बट हमारा एक बहुत बड़ा मैन पावर जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक मैनेज करने में जाता है। हर चौक पे एक पुलिस वाला चाहिए। अगर चौक पे पुलिस वाला नहीं खड़ा है तो रेड लाइट की तो कोई इज्जत है ही नहीं। कोई नहीं रुकता भाई रेड लाइट पे, कोई सिंगल आदमी। और अगर मैं रुक जाऊं रेड लाइट पे तो पीछे से पै 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 हॉर्न मार मार के परेशान कर देते हैं। मैं थोड़ा सा हूं इन मामलों में सनकी, मैं फिर उतर के लड़ने चला जाता हूं, और कई बार या तो मेरी मार खाने की नौबत आ जाती है या फिर मैं एक आधे को पीट के आता हूं। तो थोड़ा सा पेशेंस सीखो अगर आपको गाड़ी चलानी है। दूसरा, यातायात नियमों का पालन करो। अगर आपको 1% भी पुलिस के लिए इज्जत है, अगर आपको लगता है कि वो पुलिस वाले जो चौक पे दिन भर धूप में खड़ा है, 12 घंटे धूप में खड़ा है, आप खड़े होकर दिखाओ धूप में, आपको समझ में आ जाएगा। वो लोग कोविड में भी खड़े थे, पता है, जब आप लोग हम लोग लेट कर नेटफ्लिक्स देख रहे थे ना, ये पुलिस वाले तब भी चौक पे खड़े हुए थे। इनका भी तो परिवार है यार, इनके भी तो बच्चे हैं। पुलिस वाले के बच्चे का क्या पेरेंट्स मीटिंग नहीं होती होगी, उसका मन नहीं करता होगा क्या? पुलिस वाले का मन नहीं करता होगा मैं अपनी बीवी के साथ डेट पे जाऊं, मैं अपनी बीवी को कॉफी पिलाऊं? नहीं करता होगा। उनका भी तो मन करता होगा ना यार, उनकी भी तो फैमिली है ना यार, है ना। लेकिन वो हमारे यातायात नियमों के पालन ना करने की वजह से बेचारे चौक पे खड़े रहते हैं 12-12, 14-14 घंटे। और मजबूरी है, नहीं खड़े रहेंगे तो जाम लगेगा, जाम लगेगा तो उनके बॉस उनको फोन करके डांटेंगे, उनकी क्लास लगेगी, मजबूरी है, शिफ्टें लगानी पड़ती हैं उनको। और एज वेल एज उसमें फिर थाने को भी प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी फैमिली में या आपके नोन में या आपकी रिश्तेदारी में कोई पुलिस वाला है, चाहे वो अधिकारी है चाहे वो सिपाही है, उससे एक बारी ना जरा पूछना कि भाई हमारी कितनी मैन पावर लगती है सिर्फ ट्रैफिक मैनेज करने के लिए। तो जो SHO होता है ना, SHO होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर, उसका काम होता है अपना थाना, मतलब एक एरिया होता है थाने का, उस थाने में होने वाली हर गतिविधि का ध्यान रखना उस SHO का काम होता है। आपको पता है हमारी इंडियन पुलिस मैनुअल जो है वो अंग्रेजों के टाइम की है, आज भी वही चल रही है। मेरे ख्याल से 1860s में कभी वो मैनुअल बनी थी, मैं शायद गलत हो सकता हूँ डेट के मामले में, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैंने ये एक एक्स IPS ऑफिसर की बुक में पढ़ा था। 1800 मतलब 18th सेंचुरी से आज 2025 तक
कोई भी एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर, कोई भी एसएचओ सोया ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? सोया ही नहीं है। सोया ही नहीं है किसी इन द सेंस, जब हम अटेंडेंस लगाते हैं, जैसे मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ, मेरी अटेंडेंस लगती है तो मेरी शिफ्ट होती है इतने बजे से इतने बजे की शिफ्ट है, सैटरडे संडे छुट्टी है, तो मैं रात को सो रहा हूँ डॉक्यूमेंट के हिसाब से। एसएचओ नहीं सोते हैं। एसएचओ की 24 घंटे की शिफ्ट होती है, 7 दिन की शिफ्ट होती है, साल के 365 दिन की शिफ्ट होती है। अब वो कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, कब अपनी पर्सनल जिंदगी जी रहे हैं, कब अपनी प्रोफेशनल जिंदगी जी रहे हैं, वो आप खुद हिसाब लगा लो। मेरा सिर्फ आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप लोग यातायात नियमों का पालन करो और पुलिस की रिस्पेक्ट करो। मतलब आप ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट कर रहे हो पुलिस की अगर आप यातायात नियमों का पालन करो। कुछ नहीं होता यार, जस्ट अ सीट बेल्ट। ये खींची, ये लगा दी। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ सीट बेल्ट। कितनी देर लगती है सीट बेल्ट लगाने में? मैं गाड़ी चला रहा हूँ, एक हाथ मेरा ये रहा, एक हाथ से मैं गाड़ी चला रहा हूँ अभी, एक हाथ मेरा स्टीयरिंग व्हील पर है, मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है। ये मैंने पुश किया, लग गई सीट बेल्ट। कितनी देर लगी मुझे सीट बेल्ट लगाने में?